नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमेशा की तरह हमारा टारगेट यूपीएसआई 2021 हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि जीएस की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की, और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो देखते हैं, लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, उपराज्यपाल, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी नियुक्ति की। तो आप लोगों को पता हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो 5 सेकंड टाइम है, जल्दी से बताइए कि समवर्ती सूची में कौन सा आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की। तो ये अनुसूची 7 में इसके बारे में दिया हुआ है। अनुसूची 7 में याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि समवर्ती सूची का जिक्र किस अनुसूची में हुआ है। तो अनुसूची 7 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं दोस्तों कि समवर्ती सूची की, तो इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल 52 विषय हैं। ठीक है, याद रखना। और चलते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सा है। तो पहली बात तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शिक्षा। और इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ, जो ये सिंचाई है ये किस में आता है? तो ये आता है राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में। और बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था की। दोस्तों कानून व्यवस्था या फिर रक्षा की बात कर लेते हैं। तो ये किस में आता है? तो रक्षा से जो भी मतलब इससे रिलेटेड किस में आता है? तो ये आता है राज्य सूची, सॉरी संघ सूची में आता है। ठीक है, ये संघ सूची में आता है। अगला नंबर देखते हैं। अगला और इसी के साथ दोस्तों एक बात और याद रखना दोस्तों कि समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद कर रख लेना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अगला नंबर चलते हैं। क्षमादान करने या अपराधी के दंड को कम का अधिकार किसके पास है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि जैसे कोई भी अपराधी होता है तो उसके दंड जो मिलता है, जैसे 5 साल की सजा है, तो कम करने या फिर क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को दोस्तों। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर सकते हैं? क्षमादान या फिर सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अधिकार के रूप में माना नहीं जा सकता है। ठीक है, यह शक्ति पूर्णतः राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। ठीक है, याद रखना, जिनका उपयोग वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो बात कर लेते हो दोस्तों कि स्थापना इसकी कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, चंद्रहास तलवार किस योद्धा का प्रमुख हथियार था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि चंद्रहास तलवार किस योद्धा का प्रमुख हथियार था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रहास तलवार जो है रावण का मुख्य हथियार था। ठीक है, किसका था? रावण का मुख्य हथियार था। और दोस्तों ये इसमें ये कहा गया था दोस्तों, ये प्रदान मतलब कहकर प्रदान किया गया था कि यदि इसका प्रयोग दुरुपयोग के लिए किया गया जाएगा तो ये सीधा भगवान शिव के पास वापस चला जाएगा। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है?
जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ एक बात और याद रखना दोस्तों कि अक्सर आपके एग्जाम में अभी एनटीपीसी में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि जो मतलब प्याज काटते हुए अक्सर आपके आंख से आंसू निकलते हैं, क्यों, किसके वजह से? तो किसके वजह से निकलता है? तो सल्फर की वजह से। ठीक है, याद रखना है, सल्फर की वजह से वो आंसू आते हैं। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर है विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा मतलब कि बीमारी होती है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, रिक्टस नामक बीमारी होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि जो शरीर की हड्डियां जो होती है कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों अब बात कर लेते हैं विटामिन डी सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? धूप से। ठीक है, धूप से। और दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को बनाने में मदद करता है, जो कि हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है किस वर्ष मैसूर का कर्नाटक के रूप में पुनः नामकरण किया गया? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि किस वर्ष किया गया था मैसूर का कर्नाटक के रूप में पुनः नामकरण किया गया था? तो पहली बात तो यही याद रखना दोस्तों कि कर्नाटक का मतलब पहला नाम क्या था? तो मैसूर था। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि सन क्या हुआ था दोस्तों कि वर्ष 1973 में मैसूर को क्या कर दिया गया था? कर्नाटक के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था दोस्तों मैसूर का? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया। ठीक है, और इससे पहले क्या था? मैसूर था। ठीक है, कर्नाटक। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपको बता दूं इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, और बात कर लेते हैं चाणक्य थे कौन? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ठीक है, और इनका एक और नाम विख्यात है दोस्तों, इनका एक और नाम किस नाम से विख्यात थे? तो कौटिल्य के नाम से। ठीक है, कौटिल्य के नाम से काफ़ी विख्यात थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनके प्रमुख जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में इनके रचित ग्रंथ के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया और कृषि हो गया। तो उनके द्वारा ये सब क्या है? रचित महान ग्रंथ है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ रहे थे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो किसके द्वारा? या फिर ऑप्शन में कौटिल्य दिया होगा या फिर चाणक्य दिया होगा। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी क्या है? आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कौन से नंबर का है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आकार की दृष्टि से दोस्तों ये सेम की पृथ्वी किसके तरह है? तो शुक्र की तरह है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जो कि सेम पृथ्वी की तरह आकार व दृष्टि से है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, और दोस्तों सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों पृथ्वी, जो कि क्या है? जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, इसका एक उपग्रह है, याद रखना, चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से क्या कर लें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को वर्दी का एक जुनून है दोस्तों, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि मैं डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आता हूँ, तो ये आपको काफ़ी मदद साबित करेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।